नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन, भारत की अंतरिक्ष में छलांग, जन कल्याण योजना और G20 के साथ अमृतकाल पर भी की बात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश को शुभकामनाएं देती हूं। कल के दिन हम संविधान के प्रारंभ का उत्सव मनाएंगे। संविधान की प्रस्तावना हम लोग से शुरू होती है। ये शब्द हमारे संविधान के मूल भाव को रेखांकित करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था पश्चिमी लोकतंत्र की अवधारणा से कहीं अधिक पुरानी है, इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी बोले, पहले की सरकारों ने शासकों जैसा बर्ताव किया, समाज को बांटकर सत्ता पाई। मौसम खराब था तो दिल्ली से बुलंदशहर कार से पहुंचे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को बुलंदशहर में जनसभा की। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने शासकों जैसा बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखा और समाज को बांटकर सत्ता पाते रहे। मौसम खराब होने के चलते पीएम ने दिल्ली से बुलंदशहर का 90 किलोमीटर का सफर कार से तय किया। पीएम ने यहाँ 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 30 मिनट के भाषण में पीएम ने यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने देश को कल्याण सिंह जैसा सपूत दिया, जिन्होंने राम काम और राष्ट्र काम दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है, अयोध्या धाम को देखकर आनंदित हो रहे होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कनाडा का नया आरोप, भारत चीन रूस ने चुनाव में दखल दिया, जांच कमीशन ने ट्रूडो सरकार से सबूत मांगे। जी हां दोस्तों, कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। अब वहां के चुनाव में विदेशी दखल की जांच कर रहे कमीशन ने कहा है कि इस मामले में भारत का नाम भी आया है। कमीशन ने ट्रूडो सरकार से इस मामले की जानकारी मांगी है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल सितंबर में सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 संघीय चुनाव में चीन ने दखल दिया था। इसमें जस्टिन ट्रूडो को जीत दिलाने में मदद की गई थी। चीन ने आरोप खारिज कर दिए थे। तब प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने मामले की जांच के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2 दिन के लिए रुकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से 2 दिन का ब्रेक लेकर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। यात्रा शुक्रवार 26 जनवरी और शनिवार 27 जनवरी के 2 दिन के विराम के बाद फिर से पश्चिम बंगाल में शुरू होगी। यात्रा 2 दिन के लिए इस कारण रोकी गई क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 26-27 जनवरी को 2 दिन के लिए विराम के बाद बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से गुजरेगी। फिर 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। इसके बाद यात्रा 31 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में फिर से एंट्री करेगी और मुर्शिदाबाद से होकर गुजरेगी। दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने गुरुवार की सुबह ही बंगाल में प्रवेश किया था। यात्रा बंगाल में दार्जिलिंग, रायजंग, उत्तर और दक्षिणी मालदा सहित मुर्शिदाबाद में 2 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने लॉन्च किया लोकसभा चुनाव का कैंपेन, थीम सॉन्ग लिखा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए सब मोदी को चुनते हैं। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा का खास चुनावी थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पार्टी का कहना है कि यह स्लोगन असल में जनता के बीच से ही आया है। भाजपा ने कहा है कि जनता की भावनाओं को समझते हुए इस स्लोगन को पार्टी ने अपनाया है। पार्टी ने कहा है कि नया स्लोगन पार्टी की मोदी की गारंटी अभियान का पूरक है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जनता से 2024 चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव भी मांगा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेलंगाना में अधिकारी के पास 100 करोड़ की संपत्ति मिली, एसीबी ने 40 लाख कैश, 2 किलो सोना, महंगी घड़ियां और गैजेट्स जब्त किए। जी हां दोस्तों, तेलंगाना सरकार में अधिकारी शिव बालाकृष्णन के ठिकानों से 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। उनके पास से 40 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना, 60 महंगी घड़ियां, 14 स्मार्टफोन, 10 लैपटॉप, अचल संपत्तियों से संबंधित कई दस्तावेज और नोट गिनने वाली मशीनें मिली हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की 14 टीमों ने बुधवार को बालाकृष्ण और उसके रिश्तेदार के राज्य भर में
20 ठिकानों पर रेड की थी। बालाकृष्ण तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेक्रेटरी भी हैं। बालाकृष्ण हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर की दानपेटी से जुड़े फर्जी वीडियो पर आई ट्रस्ट की सफाई, बताया अब तक मिला कितना चंदा। जी हां दोस्तों, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिलने वाले चंदे को लेकर चर्चा हो रही है। इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 22 जनवरी को हमारे दान काउंटर पर लगभग 6 लाख रुपए नगद आए, जबकि ड्राफ्ट और चेक से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कुल 3 करोड़ रुपए आए। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को राम मंदिर ट्रस्ट में 27 लाख रुपए नगद आए, जबकि 24 जनवरी को कैश काउंटर पर 16 लाख रुपए प्राप्त हुए। राम मंदिर की दानपेटी से जुड़े फर्जी वीडियो पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बक्से में नोट नहीं होते, हमारे यहाँ काउंटर पर दान आता है, जिसकी बकायदा रसीद काटी जाती है। दान पात्र के अलावा कहीं न एक पैसा लिया जाता है, न किसी से कहा जाता है कि दान कीजिए। उन्होंने कहा कि दान पात्र का पैसा स्टेट बैंक के संरक्षण में रहता है। उनके लोग आते हैं, वही दान पात्र उठाकर ले जाते हैं। उनका अकाउंटिंग स्थान बेहद सुरक्षित रहता है। स्टेट बैंक के कर्मचारी ही इस पैसे को निकालते हैं, इसे कोई देख नहीं सकता। वहाँ स्टेट बैंक के कर्मचारी और हमारे लोग रहते हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के पूर्व सीएम सेठार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में लौटे। 7 महीने पहले टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत समाज के बड़े नेता जगदीश शेट्टायर भाजपा में लौट आए हैं। सेठार 7 महीने पहले अप्रैल 2023 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज थे। दिल्ली भाजपा कार्यालय में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव की मौजूदगी में शेठार ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में शेठार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में सियासी उठापटक तेज, खेमा मजबूत करने में जुटा लालू कैंप, विधानसभा भंग कर सकते हैं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मच गई है। नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने की अटकलों के बीच लालू खेमे ने 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। 243 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल सीटों का गणित कुछ इस तरह है। राजद प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट की सीटों को मिला लिया जाए तो 79 प्लस 19 प्लस 16 यानी कि 114 का नंबर आता है। मतलब साफ है कि बहुमत के लिए 8 विधायकों की कमी है। लालू खेमा इन्हीं 8 विधायकों को साधने में जुट गया है। वहीं नीतीश कुमार अपने आवास पर जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। लालू जादुई आंकड़ा जुटा लें, इससे पहले ही नीतीश विधानसभा भंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली यूपी सहित 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट, बिहार में ठंड से स्कूली बच्चे की मौत, अपर सचिव समेत 3 अफसरों पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, देश के 16 राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में कोल्ड डे की स्थिति है। यहां गुरुवार को भीषण ठंड को लेकर रेड अलर्ट है। आईएमडी ने बताया है कि इन 5 राज्यों में 29 जनवरी तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कोल्ड डे की स्थिति है। यहां अगले 2 दिन तेज सर्दी पड़ने का अनुमान है। वहीं दोस्तों बुधवार को एमपी के कई शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया। कल पंचमढ़ी में तापमान 3 डिग्री, सतना में 3.9 डिग्री, खुजराहो में 3.4 डिग्री रहा। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 27 जनवरी तक प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। इसके अलावा दोस्तों बिहार में भी कड़ाके की ठंड में स्कूल खुले हुए हैं। ठंड की चपेट में आने से मुजफ्फरपुर के पोछा में 6ठी कक्षा के छात्र मोहम्मद कुर्बान की मौत की बात सामने आई। इसके बाद से शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव के पाठक, शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव और जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार एनपीएस को लेकर कर सकती है नया ऐलान, सीनियर सिटीजन्स को मिल सकती है यह बम्पर छूट। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट से लेकर सैलरीड क्लास को काफी उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा को टैक्स स्लैब में बदलाव करने के साथ ही 80C का दायरा बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है। इसके अलावा इस बार राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस को 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए इन्वेस्टमेंट और निकासी पर टैक्स रिबेट बढ़ाकर एनपीएस को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी पीएफआरडीए ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए टैक्स सेशन के मामले पर पीएफओ में समानता का अनुरोध किया है। इस बारे में घोषणाएं अंतरिम बजट में किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हैदराबाद टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम रहा। इंग्लैंड की पहली पारी 246 रन पर सिमटी। भारत ने 119 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए। जायसवाल 76 रन बनाकर नाबाद लौटे। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा। हैदराबाद में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम
64.3 ओवर में 246 रन के स्कोर पर सिमट गई। जवाब में भारत ने स्टंप्स तक एक विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 76 और शुभमन गिल 14 रन बनाकर नाबाद हैं। कप्तान रोहित शर्मा 24 रन बनाकर आउट हुए। भारत अब इंग्लैंड से सिर्फ 127 रन पीछे है। इससे पहले इंग्लैंड के लिए कप्तान बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा 70 रन बनाए। जॉनी बेस्टो ने 37 और बेन डकेट ने 35 रन की पारी खेली। भारत के लिए रविंद्र जडेजा और अश्विन ने 3-3 विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट झटके। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। टेक महिंद्रा के शेयर में 6% की गिरावट, सेंसेक्स 359 अंक गिरकर 70,700 पर बंद। आईटी और मेटल शेयर्स टूटे। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 25 जनवरी को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 359 अंक की गिरावट के साथ 70,700 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 101 अंक की गिरावट के साथ 21,352 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों आईटी, फार्मा और मेटल शेयर्स में गिरावट रही। टेक महिंद्रा के शेयर 5.79% टूट के साथ बंद हुए। ये 82.95 रुपए की गिरावट के साथ 1325 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स और एनटीपीसी रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टेक महिंद्रा, सिप्ला और एयरटेल रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 70 साल में पहली बार सऊदी में शराब बिक्री, सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेट खरीद सकेंगे। 1951 में डिप्लोमेट की हत्या के बाद से बैन था। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में 1952 के बाद पहली बार शराब की बिक्री के लिए स्टोर खुल गया है। फिलहाल सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेट ही यहां से शराब, बियर या वाइन खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा। 1951 में सऊदी किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने एक पार्टी के दौरान ब्रिटिश डिप्लोमेट को नशे में गोली मार दी थी। ब्रिटिश डिप्लोमेट की मौत हो गई थी। उस पर कत्ल का केस चला था। साल 2000 में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से शराब की बिक्री पर बैन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हेल्थ इंश्योरेंस से अब सभी हॉस्पिटल्स में मिलेगा कैशलेस इलाज। पहले टाइप वाले अस्पताल में ही मिलती थी यह सुविधा। जी हां दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक अब देश के किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज करा सकेंगे, यानी कि बीमार होने पर किसी भी हॉस्पिटल में आपको इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यह सुविधा 25 जनवरी से शुरू हो गई है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल GIC ने कैशलेस एवरीवेयर नाम से इस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। GIC को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने 2001 में गठित किया था। यह IRDAI और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बीच लिंक का काम करती है। पॉलिसी होल्डर्स को पहले यह सुविधा तभी मिलती थी जब उनके इंश्योरेंस कंपनी का पहले से अस्पताल से टाई अप होता था। अगर इंश्योरेंस कंपनी का पहले से हॉस्पिटल से टाई अप नहीं है तो इलाज का बिल जेब से भरना होता था, जिसका सेटलमेंट क्लेम के जरिए बाद में होता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की आत्मा मरी, सॉफ्ट नक्सल बनी पार्टी, राहुल गांधी पर सीएम शर्मा का पलटवार। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल की यात्रा क्या थी, इसका समय देखिए। ये यात्रा असम में सांप्रदायिक झड़प भड़काने के लिए थी। सीएम हिमंता ने कहा कि कांग्रेस की आत्मा को मार दिया गया है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी गांधीवादी दर्शन से दूर हटकर सॉफ्ट नक्सल बन गई है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इसकी एक झलक हमें गुवाहाटी में मिली थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त राज्य में टकराव देखने को मिला, लेकिन हमारी पार्टी के लोग और राम भक्तों ने खुद को संयमित रखा। उन्होंने असम में कुछ भी अप्रिय नहीं होने दिया। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि असम के लोग लोकसभा चुनाव में आपके अहंकार का जवाब देंगे। मैं आज आपको यह वचन देता हूं कि कांग्रेस को असम में और एक भी सीट नहीं मिलेगी और हम अच्छे अंतर से हराएंगे। मैं आज आपसे यह वादा करता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली बने ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वर्ल्ड कप में मचाया था धमाल। जी हां दोस्तों, पिछले साल हुए वनडे वर्ल्ड कप में धमाल मचाने के बाद विराट कोहली को ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। विराट कोहली चौथी बार इस अवार्ड को जीतने में कामयाब रहे। 2023 से पहले विराट कोहली 2012, 17 और 2018 में ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन चुके हैं। हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया था। विराट कोहली के प्रदर्शन का ही नतीजा था कि टीम इंडिया लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब रही थी। पिछले साल वनडे क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन करते हुए विराट कोहली ने 27 मैचों में 1377 रन जड़ दिए। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने पिछले साल 7 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद गेंदबाजी की और एक विकेट भी हासिल किया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिड रेंज फोन की कीमत में लॉन्च हुआ कमाल का ड्रोन, करता है 4K रिकॉर्डिंग, 1 घंटे से भी ज्यादा चलेगी बैटरी। जी हां दोस्तों, कंज्यूमर ड्रोन्स पर फोकस्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड IGI ने भारत में नए मिनी एक्स नैनो ड्रोन को लॉन्च किया है। ये मिनी एक्स ड्रोन 2 अलग अलग वर्जन स्टैंड अलोन और फ्लाई मोर कॉम्बो में उपलब्ध है। मिली जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन 4 किलोमीटर की दूरी से भी लाइव वीडियोस ट्रांसमिट करने में सक्षम है। इसमें 2.0 अपर्चर के साथ सोनी CMOS सेंसर दिया गया है और 4K अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन में रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी भी दी गई है। दोस्तों इस ड्रोन की कीमत की बात करें तो सिंगल बैटरी के साथ यह ड्रोन 29,999 रुपए में मिल रहा है, जबकि मिनी एक्स फ्लाई मोर कॉम्बो की कीमत 37,999 रुपए तय की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का 1 साल, अडानी बोले आरोप झूठे थे, कहा अनुभव शेयर कर रहा क्योंकि ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को 24 जनवरी को 1 साल हो गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद कंपनी के ज्यादातर शेयरों की कीमत आधे से ज्यादा गिर गई थी। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ था। इस मौके पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि इस अनुभव ने कंपनी को अहम सबक सिखाया है। अडानी ने लिखा कि हमारे खिलाफ झूठ और बेबुनियाद आरोप कोई नई बात नहीं थी, इसलिए विस्तार से जवाब जारी करने के बाद मैंने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा। अडानी ने यह भी कहा कि हमारी कंपनियों के प्रदर्शन से पता चलता है कि आरोप निराधार थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पैट कमिंस बने ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, गेंद और कप्तानी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को बनाया था विश्व विजेता। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने में कामयाब रहे। पैट कमिंस को ICC की ओर से यह अवार्ड साल 2023 में गेंद और कप्तानी से बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। कमिंस की अगुवाई में ऑस्ट्रेलियाई टीम ICC वनडे वर्ल्ड कप और ICC टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने में कामयाब रही। कमिंस के लिए यह अवार्ड इसलिए भी यादगार है क्योंकि उनकी अगुवाई में ही ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़े विरोधी इंग्लैंड के खिलाफ पिछले साल एशेज को रिटर्न करने में कामयाबी हासिल की थी। कमिंस के अलावा विराट कोहली को ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और उस्मान ख्वाजा को ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मालदीव की विपक्षी पार्टियां भारत विरोधी नीति के खिलाफ, कहा सबसे पुराने सहयोगी से अलग होना गलत, मुइज़्ज़ू सरकार की पॉलिसी से तनाव बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, मालदीव में 2 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की भारत विरोधी नीति का विरोध किया है। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDP और डेमोक्रेट्स ने कहा कि भारत सबसे ज्यादा समय से हमारा सहयोगी रहा है, ऐसे किसी देश को दरकिनार करना देश के विकास के लिए सही नहीं है। MDP के अध्यक्ष फैयाज इस्माइल, मालदीव की संसद के उपाध्यक्ष अहमद सलीम, डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्य सांसद हसन लतीफ और संसदीय समूह के नेता अली अजीम ने बुधवार को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश की सरकार को मालदीव के लोगों के फायदे और विकास के लिए सभी भागीदारों के साथ काम करना चाहिए, ऐसा हमेशा से होता आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोमेटो पेमेंट्स के लिए शानदार खबर, RBI से मिली ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बनने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, जोमेटो से अब सिर्फ खाना ही नहीं मंगा पाएंगे बल्कि ऑनलाइन पेमेंट भी कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फूड एग्रीगेटर कंपनी जोमेटो की सब्सिडरी जोमेटो पेमेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बनने के लिए मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 24 जनवरी 2024 से लागू हो चुकी है और अब इसके असर से सोमवार को कंपनी के शेयरों में उछाल देखा जा सकता है, क्योंकि शेयर बाजार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बंद रहेगा। इसके शनिवार और रविवार को सामान्य अवकाश रहेगा। इसके बाद में शेयर बाजार सीधे सोमवार को ही खुलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर में प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने किया रोड शो, लोगों ने बरसाए फूल। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रो भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत गुरुवार को जयपुर पहुंच गए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और CM भजनलाल शर्मा और विदेश मंत्री S जयशंकर ने उनका स्वागत किया। मैक्रो इस साल गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट हैं। भारत फ्रांस के बीच रिश्तों को और मजबूत करने को लेकर मैक्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी जयपुर में रोड शो भी किया। जयपुर के जंतर मंतर से प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का रोड शो शुरू हुआ। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के मो एंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन से देश की करेंसी दुनिया में सबसे महंगी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कौन सी देश की करेंसी दुनिया में सबसे महंगी मानी जा रही है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।